किसी भी बिजनेस में हैं, आप उस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक बात जो एआई और कर रहा है, वो ये कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो यंग फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ एआई हर बंदे को अपडेट कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है, आज के क्लाइंट्स, आज के इन्वेस्टर्स, आज के वो लोग जो एआई सर्विसेज को या एआई प्रोवाइडर्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो भी स्मार्ट हो गए हैं। वो भी एआई की बेसिक्स को समझते हैं। अब एआई गिमिक्स नहीं चलेंगे, जैसे छोटी-छोटी बात पे आप कह दें कि इसमें हमने एआई लगा दी, उसमें हमने एआई लगा दी। अब ये नहीं होने वाला। ये मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट आ रहा है जो काफ़ी बड़े स्केल पे जा रहा है। मैंने भी 3-4 लोगों से बात की, लोग मुझसे बात करते रहते हैं जस्ट फॉर ये करियर काउंसलिंग और बिज़नेस के लिहाज से। तो मैं देख रहा हूँ लोग ना चीज़ें छोड़ कर, जहाँ वो खड़े हैं, रियलाइज़ किए बगैर आगे की बातें करना शुरू कर रहे हैं, और जब एक्चुअली काम आता है तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। इन सिंपल वर्ड, रेत पे अपने घर बना रहे हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ एआई आप रेत पे अपने घर नहीं बना सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो वो कैसे होगा। अब जब समझने की बारी आती है तो बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो अपनी ज्यादातर एनर्जी एआई समझने पे लगा देते हैं। अगर आप डेवलपर हो, आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, वो एक सेपरेट बात है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, अगर वो एआई को समझना चाहते हैं, एआई को यूज करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एआई के फर्स्ट लिटिल बेसिक राउंड को समझना है। उसके बाद जो आपने एक अच्छी खासी एनर्जी लगानी है अपनी डोमेन के अंदर जाके, जो आप काम कर रहे हो वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि किन एरियाज को आप इंप्रूव कर सकते हो। There are so many areas in all the fields, particularly in real estate, healthcare, banking. There are so many areas, education, जिसके अंदर AI बहुत कुछ कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी कंप्यूटर साइंस में गुजारी है, मॉडलिंग में गुजारी है, मैं दूसरी मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एआई मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ, जब से एआई मॉडल डिजाइन हो रहे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ वहां स्पेंड की है, उनके पास हर डोमेन की नॉलेज नहीं होती। लेकिन उस बंदे के पास जिसने 10-20 साल एक सर्टेन सेगमेंट में लगाया, उसके पास नॉलेज होती है, तो वो एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन उसके पास एआई की नॉलेज नहीं होती। ये बहुत बड़ा गैप है। यू नीड पीपल जो आपके साथ कोलैबोरेट करें, आप उस इंडस्ट्री में जाके उन पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करें। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, आई विल कम बैक टू द टॉपिक कि भाई आप पहले जिस इंडस्ट्री में सर्विसेज देना जा रहे हो, जिस क्लाइंट को वैल्यू देने जा रहे हो, जिस क्लाइंट से पैसे लेने जा रहे हो, बिजनेस लेने जा रहे हो, या जिस सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो, एआई के साथ साथ उस सेगमेंट को भी समझो, उसकी नीड को भी समझो। उस सेगमेंट के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप हेल्थ केयर के अंदर जाते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूं हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर के अंदर जाके आईटी को डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हेल्थ केयर के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट जो है ना, वो थोड़ा टेक से दूर होता है, कंपेयर जस्ट कंसीडरिंग देयर बैकग्राउंड और सारा जो नॉलेज होता है उनका, एजुकेशनल जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, तो उधर डिप्लॉयमेंट मुश्किल होती है। किसी और सेगमेंट के अंदर मे बी डिप्लॉयमेंट आसान हो जाएगी, लेकिन उसकी डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगी। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री को समझें, उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के माइंडसेट को समझें, और फिर उस सेगमेंट को, उस इंडस्ट्री को, उस एरिया को, उस कंपनी को जो शख्स चला रहा है, उसकी नीड को समझें, उसकी साइज को समझें कि वो किस हद तक जाके एआई अफोर्ड कर पाता है। बाय द वे, एआई की लिमिट बहुत ऊपर चली गई है। हर बंदा मुकम्मल एआई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी ये बहुत कॉस्टली होती जाती है इसकी डिप्लॉयमेंट, सीपीयूज पे इतनी भारी हो जाती है। अगर मैं मोहतात तरीके से बताऊं ना, तो इस वक्त सैम अल्टमैन वो भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी ही एआई को अफोर्ड करने में। वो भी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा है, जो बड़ा पैसा लगा रहा है, जो बड़ा चंक जा रहा है, वो कंप्यूट पे जा रहा है। सो यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है। जब आप इंडस्ट्री को समझ लो, फिर आप एआई को समझो, फिर आप एआई के छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे अपनी एफर्ट करो, गेट योरसेल्फ रेडी, और फिर आप इंडस्ट्री में जाके काम करना शुरू करो। जब आप इस तरह से काम करोगे, आपका बिजनेस ऊपर जाएगा और इस मुल्क का नाम भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर आप एआई के अंदर किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हो, देयर इज वन इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, एंड दैट वर्ड इज ट्रस्ट। क्योंकि एआई एक कंपैरेटिवली न्यू फील्ड है एंड यूजर के लिए और मोस्टली क्लाइंट्स के लिए भी, तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप करना
सबसे ज़रूरी है। और ट्रस्ट के बारे में किसको नहीं पता कि सालों लग जाते हैं ट्रस्ट डेवलप करने में और 1 सेकंड नहीं लगता उसको तबाह करने में। और अगर आप अपना ट्रस्ट अपनी नॉलेज पे, अपने स्किल पे और वैलिडेटेड नॉलेज एंड स्किल पे खड़ा कर रहे हो, तो आप हमेशा ऊपर जाओगे। लेकिन अगर आप अपना घर रेत पे बना रहे हो, फ्लूक लगा के चंद चिकनी-चुपड़ी बातें करके क्लाइंट ऑन बोर्ड लाए हो, तो सूनर और लेटर यू गोना कोलैप्स, अल्लाह ना करे, यू गोना कोलैप्स। बट प्रॉब्लम क्या आएगा? दिस इज़ नॉट इट कि आप यू विल कोलैप्स। प्रॉब्लम ये आएगा कि लाइफ हर किसी को सेकंड चांस नहीं देती। आपने अपनी रेपुटेशन भी तबाह की, आपने इस मुल्क की रेपुटेशन भी तबाह की, उम्मत मुसलमा की रेपुटेशन भी तबाह की। वो यही होता है ना कि यार वो फलाँ बंदा पाकिस्तानी था, फलाँ बंदा यार दे वर मुस्लिम्स, यू नो गोरा कहता है ऐसे हम सुनते हैं ना डिस्कशन में होता है ना कि उसने मेरे साथ यूँ किया उसका इम्पैक्ट जाता है। मैं इस पे बार-बार बात कर रहा हूँ, मेरी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि भाई व्हेन यू आर गोना डू दैट तो आप इंटरनेशनल मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो क्वालिटी का बहुत ख्याल रखो। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मैंने कुछ बच्चों से बात की है, तो जब मैं देख रहा था कि वो कितनी मिस्टेक्स करके आए हैं, कितना डैमेज करके आए हैं और कुछ लोग अपने आप को ओवर सेल कर रहे हैं या ओवर एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जितना जहाँ वो खड़े हैं वो उससे ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो प्लीज़, प्लीज़ सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब आप इस नियत से सब्र करके अपनी फ़ील्ड में मेहनत करते हो, सामने वाले की फ़ील्ड को समझते हो कि उसका नुकसान ना हो, किसी शख्स का नुकसान ना हो, जो शख्स आप पे ट्रस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट अल्लाह डालता है किसी के दिल के अंदर। जब अल्लाह किसी दिल के अंदर ट्रस्ट डालता है और आप उसको तोड़ देते हो, तो इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, समवेयर इट इज़ यू एंड अल्लाह एज़ वेल। सो बी प्रिपेयर, रेडी रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो, खुद पे मेहनत करो, फिर इंडस्ट्री में जाओ। जॉब मार्केट चेंज हो गई है, बहुत ही एजुकेटेड लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं, क्लाइंट्स को अब ये बातें समझ आना शुरू हो गई हैं। तो अब क्लाइंट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है, क्लाइंट की नॉलेज भी बढ़ गई है। अब वो पुराने तरीके नहीं चलेंगे जो अप्लाई होते आए हैं फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स के अंदर। मैं डायरेक्टली कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता जो मैंने दी हैं, बट ये मैसेज देना यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़रूरी है। खुदा के लिए इंडस्ट्री को समझें, एआई को समझें, सामने वाले क्लाइंट्स की पॉकेट्स को समझें, उसके पेन पॉइंट्स को समझें और फिर जाके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। और जब आप एक दफ़ा कमिट कर दें, फिर पीछे मत हटें। थैंक यू।